इस देश में अगर कुछ कपल ऐसे हैं जो आए दिन किसी न किसी कंट्रोवर्सी में फंसते हैं, उनमें एक नाम है शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का। फिर ये कपल ट्रेंड कर रहा है। उसकी वजह है इनके खिलाफ मुंबई पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर यानी लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। 60 करोड़ रुपए की हेरा फेरी से जुड़ा ये पूरा मामला है। किस बिजनेसमैन ने शिकायत दर्ज कराई है, क्या शिकायत दर्ज कराई है, पूरा मामला क्या है, वो मैं आपको डिटेल्ड रिपोर्ट में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लुकआउट सर्कुलर जो है, लुकआउट नोटिस है, ये क्या होता है। ये ऐसे लोगों के, आमतौर पर ये फरार जो लोग होते हैं उनके खिलाफ ये जारी होता है। अब इसमें जिनके विदेश, जो फ्रीक्वेंट विदेश ट्रेवल करते हैं या जिनके विदेश जाने के चांसेस रहते हैं, उनके खिलाफ भी ये जारी हो सकता है। इस केस में वही हुआ है। अब इसमें क्या होता है, जिस शख्स के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होता है उसको एयरपोर्ट से या किसी पोर्ट से या फिर रेलवे स्टेशन से पुलिस पकड़ सकती है। अब आपको पूरा मामला समझा देते हैं कि आखिर राज और शिल्पा के खिलाफ नई मुसीबत क्या है। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर एक बिजनेसमैन जिनका नाम दीपक कोठारी है, उन्होंने 60 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप लगाया है। दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि साल 2015 से 2023 के बीच शिल्पा और राज ने व्यापार के विस्तार के नाम पर उनसे 60 करोड़ रुपए लिए, लेकिन इन पैसों का इस्तेमाल उन्होंने अपने निजी काम के लिए कर लिया। दीपक कोठारी का आरोप है कि राज और शिल्पा ने पहले उन्हें यह भरोसा दिलाया कि तय समय में उनकी रकम का 12% वार्षिक ब्याज के साथ लौटा दिया जाएगा। अप्रैल 2016 में शिल्पा शेट्टी ने लिखित रूप में पर्सनल गारंटी भी दी थी, लेकिन कुछ ही महीनों में उन्होंने कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। पड़ताल करने पर कोठारी को पता चला कि कंपनी के खिलाफ तो पहले से ही 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा की इंसॉल्वेंसी का केस चल रहा है, जिनकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई थी। हालांकि पहले की तरह हर बार विवाद से पल्ला झाड़ने की बात कहने वाली इस जोड़ी ने इस बार भी जब ये मामला सामने आया तो कहा कि हमारी छवि खराब करने की कोशिश है। लेकिन राज कुंद्रा की छवि को तो सुप्रीम कोर्ट सट्टेबाज मान चुका है और पोर्नोग्राफी जैसे संगीन मामले में तो कुंद्रा जेल की हवा खा चुके हैं। फरवरी 2021 में मुंबई पुलिस ने एक पॉर्न रैकेट का भंडाफोड़ किया था। क्राइम ब्रांच ने अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के मामले में राज कुंद्रा के खिलाफ केस भी दर्ज किया था। अलग अलग ठिकानों पर रेड मारी गई, जिसमें कई लोग हत्थे भी चढ़े। पूछताछ हुई तो राज कुंद्रा का नाम सामने आया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब सोचिए, पूनम पांडे जैसी सेलिब्रिटी जो कि चापोली डैम में अश्लील वीडियो शूट करने के मामले में हिरासत में भी रह चुकी हैं, जो अपनी ही मौत का चीप पब्लिसिटी स्टंट कर चुकी हैं, उन्होंने भी राज कुंद्रा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। कहा था कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया जिसमें ये कहा गया कि हम चाहे आपका जैसे चाहे वीडियो शूट करें, आपको कराना होगा, हम जैसा पोस्ट कहेंगे आपको देना होगा, और अगर आपने हमारी शर्तें नहीं मानी तो हम आपकी पर्सनल डिटेल्स लीक कर देंगे। जब पूनम पांडे ने आरोप लगाया था राज कुंद्रा पर, और राज कुंद्रा के खिलाफ पूनम पांडे ने यह भी कहा कि जब कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें नहीं पूरी की गई तो उनका नंबर लीक कर दिया गया, जिसके बाद लोग पूनम पांडे को कॉल करने लगे, पूरे देश से उनके पास कॉल आने लगे। यह पूनम पांडे का आरोप था राज कुंद्रा पर। अश्लील फिल्म रैकेट से जुड़े एक मामले में फंसी मॉडल शर्लिन चोपड़ा भी राज कुंद्रा पर कई बड़े गंभीर आरोप लगा चुकी हैं। शर्लिन चोपड़ा ने दावा किया था कि राज कुंद्रा एक बार 2019 में अचानक से उनके घर आ गए और उनके साथ सेक्सुअल मिसकंडक्ट किया, उन्हें जबरन किस किया, जिसके बाद वो डर गई। ई टाइम्स की रिपोर्ट तो यहां तक बताती है कि राज कुंद्रा के खिलाफ शर्लिन चोपड़ा ने अप्रैल 2021 में सेक्सुअल कंडक्ट की एफआईआर दर्ज करवाई थी। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने शर्लिन चोपड़ा के खिलाफ एक बड़ा कदम भी उठाया था और 50 करोड़ की मानहानि का केस भी दर्ज कराया था। शर्लिन चोपड़ा ने यह भी कहा था कि राज और शिल्पा ने उन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकी देने की भी बात कही। अब आपको बताते हैं कि क्रिकेट जगत में कैसे इस जोड़ी ने एंट्री की और कैसे इस जोड़ी का एग्जिट हुआ। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी मॉरिशस की कंपनी की मदद से राजस्थान रॉयल्स के मालिक बन गए। आईपीएल का पहला खिताब जीतकर राजस्थान रॉयल ने अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ा ली। 2009 में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने लगभग 15.4 मिलियन की रकम में राजस्थान रॉयल्स की 11.7% हिस्सेदारी खरीद ली, लेकिन स्पॉट फिक्सिंग का आरोप लगा। उसके बाद टीम को बैन कर दिया गया। राजस्थान की टीम 2 साल के लिए बैन कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 130 पन्ने के फैसले में कहा था कि श्रीनिवासन के दामाद और चेन्नई सुपर किंग्स के ऑफिशियल गुरुनाथ मयप्पन और राजस्थान रॉयल्स टीम के मालिक राज कुंद्रा सट्टेबाजी में लिप्त रहे हैं। उस वक्त दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रहे नीरज कुमार का बयान आया था।
जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए बुलाया था क्योंकि हमको पता चला कि वो सट्टेबाजी करते हैं। वो अपनी ही टीम पर सट्टा लगाते थे। उमेश गोयंका के जरिए वो सट्टेबाजी किया करते थे। इतना ही नहीं, जून 2025 में राजस्थान रॉयल्स के मालिक ने राज कुंद्रा पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। राजस्थान रॉयल्स के मौजूदा मालिक मनोज बडाले और उनकी कंपनी इमर्जिंग मीडिया वेंचर्स, जो कि राजस्थान रॉयल्स में 65% की हिस्सेदारी रखती है, उन्होंने लंदन के हाई कोर्ट में राज कुंद्रा के खिलाफ मुकदमा दायर किया और वजह बताई कि 2019 के एक गोपनीय समझौते का उल्लंघन राज कुंद्रा की ओर से किया गया। राज कुंद्रा के पिता लुधियाना ओरिजिन के थे, लेकिन वो लंदन में जाके बस गए थे और वहां बस कंडक्टर थे। अब राज कुंद्रा किशोरावस्था से आगे बढ़े तो उनको भी भाई बिजनेस करना था, अपने पैरों पे खड़ा होना था। तो उन्होंने किया क्या, दुबई चले गए और हीरे का कारोबार करने की उन्होंने सोची, लेकिन वो उतने सफल नहीं रहे। फिर राज कुंद्रा नेपाल गए, कुछ पश्मीना शॉल खरीदी और उनको किसी ब्रांडेड स्टोर्स पर बेचा। ब्रिटेन के किसी ब्रांडेड स्टोर पर उन्होंने बेचा। कुछ अच्छी कमाई हुई तो राज कुंद्रा फिर हीरे के कारोबार में लौट गए। अब जब इस बार हीरे के कारोबार में राज कुंद्रा लौटे तो पीछे मुड़ने का नाम नहीं लिया। पैसे से पैसे बनते गए, कंपनी से कंपनी खड़ी होती गई। 2004 के आसपास एक मैगजीन ने राज कुंद्रा को एक लिस्ट निकली थी कि सबसे अमीर एशियाई ब्रिटिश कौन है। उसमें राज कुंद्रा का नंबर था 198। यानी सोचिए 2004 में ही राज कुंद्रा के पास कितना पैसा रहा होगा। राज कुंद्रा की 2 शादियां हुई हैं। उनकी पहली शादी कविता कुंद्रा से हुई। कुछ साल बाद दोनों अलग हो गए। 22 नवंबर 2009 को शिल्पा शेट्टी के साथ राज कुंद्रा की शादी हुई। कई तरह के गंभीर केस और विवादों में फंसने के बावजूद शिल्पा शेट्टी हर वक्त हर पल राज कुंद्रा के साथ चट्टान की तरह खड़ी रही। इस बार मुंबई पुलिस ने 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में लुकआउट सर्कुलर जारी किया है और कानून की कसौटी पर इस बार मियां बीवी दोनों हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टॉप सीक्रेट।